नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएएस पॉइंट चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को देखेंगे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। आज हम जो है सेकंड चैप्टर को देखेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो थ्योरेटिकल पोर्शन था और आज से हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू होंगे। तो आज के हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का विकास एवं उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो हम भी कई बार सोचते हैं कि तारे कैसे बने हैं, सूरज कैसे बना, चांद कैसे बना, धरती पर अलग अलग फीचर्स कैसे बने। तो बहुत क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में रहती है। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये तारे कैसे बने, इनका निर्माण कैसे हुआ, प्लैनेट क्या है, पृथ्वी गोल क्यों है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाता है। तो ये सारे प्रश्न उठते हैं। ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी हमारे दिमाग में जो है बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इस अध्याय में जो है आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते जो छोटे तारे हैं वो कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की जो है उत्पत्ति व विकास की कहानी भी जो है पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है, आरंभिक सिद्धांत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने जो है अनेक हाइपोथेसिस दिए हैं। इनमें से एक जो सबसे प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत था वो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांत का है। फिर 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने जो है इसमें कुछ संशोधन करके जो है एक न्यू हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार क्या था कि ग्रहों का निर्माण जो है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि तारे के जो गुरुत्व आकार का कुछ पदार्थ निकलकर जो है अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के जो है चारों तरफ घूमने लगा और यही जो है धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में जो है परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में जो है सर हेरोल्ड जेफरी ने जो है इस मत का जो है समर्थन किया। लेकिन कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात जो है मानते हैं। ये तर्क जो था वो बाइनरी थ्योरीज के नाम से जो है जाने जाते थे। 1950 ईस्वी के रूस के जो है ऑटो श्मिट व जर्मनी के जो है कार्ल वाइजास्कर ने जो है नेबुलर हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन किया जिसमें जो है कुछ विवरण दिया जैसे कि उनके विचार से सूर्य एक सारे निहारिका से जो है घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलि कणों की जो है बनी थी। इन कणों के जो है फ्रिक्शन कोलिजन या घर्षण के से जो है एक चपटी तस्री की आकृति के बादल का जो है निर्माण हुआ और एक्रीशन प्रक्रम द्वारा ही जो है ग्रहों का इसमें निर्माण हुआ। फिर वैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी अन्य ग्रहों की ही नहीं वरना पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को जो है समझने का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांत देखा जाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित तो वो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थ्योरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस थ्योरी जो है बिग बैंग थ्योरी। और ये जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं जैसे कि आपका नीट में आता है, पीजी में आता है और अदर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में भी जो है बिग बैंग थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इसे जो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी जो है कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एक एडविन हब्बल ने जो है प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। आप जो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का जो है क्या अर्थ है। आप जो है एक गुब्बारा लें, उस पर जो है कुछ डॉट लगाएं जिनको आकाश गंगाएं आप मान लें। उन डॉट को जो है आप आकाश गंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को जो है फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। इसी प्रकार जो है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी जो है वो बढ़ती है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड जो है वो विस्तारित हो रहा है। आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्ह
के बीच की दूरी के अतिरिक्त चीन स्वयं भी जो है बढ़ रहे, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को जो है नहीं सिद्ध करते। गुब्बारे का उदाहरण जो है वो आंशिक रूप से ही मान्य है। इसमें जो है जो डॉट इसमें बताया गया है कि डॉट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। दो गैलेक्सी के बीच की जो है दूरी में जो है इंक्रीमेंट देखा गया है, लेकिन गैलेक्सी का जो है विस्तार ये नहीं सही माना गया है। तो इसलिए इसे जो है कहा जाता है आंशिक रूप से ही ये मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो 3 अवस्थाओं में हुई है, या जो निम्न अवस्थाएं दी गई हैं वो ये है। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे जो है ब्रह्मांड बना है वो अति छोटे गोलक या एकाकी परमाणु के रूप में जो है एक ही स्थान पर स्थित थे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये था पहले एक ही स्थान पे, वो एक पॉइंट के रूप में स्थित था। फिर बाद में जो है इसमें जो है विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से जो है वो 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। तो इस टॉपिक से इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिग बैंग की घटना जो है कितने वर्षों पहले हुई थी, तो वो 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो अब भी जारी है, ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है। विस्तार के कारण जो है कुछ ऊर्जा पदार्थ में जो है परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। जितना भी मैक्सिमम जो विस्तार उसका होना था वो जब विस्फोट होता है उसी के कुछ चंद सेकेंडों में जो है वो होता है। इसके बाद जो उसके एक्सपेंशन की जो स्पीड होती है वो बहुत धीमी पड़ जाती है। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का जो है निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का जो है वो निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में जो है विस्तार होना। हॉयले ने इस विकल्प स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से इसे जो है प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही जो है पक्षधर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, तारे कैसे बने। तो देखते हैं, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण जो है वो समान नहीं था। जो हमारा प्रारंभिक ब्रह्मांड था उसमें एनर्जी और जो भी पदार्थ थे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के जो है विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। तो आप समझ गए आकाशगंगा क्या है, वह असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का जो विस्तार है वो इतना अधिक हो गया कि उनकी दूरी जो है वो हजारों प्रकाश वर्षों में जो है मापी जाती है। जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस का जो है मेजरमेंट करता है, ना कि टाइम का। तो आप इसे जो है अच्छे से देखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो लाइट है वो कौन से मेजरमेंट को जो है दर्शाता है। तो एक अकेली आकाशगंगा का व्यास जो है वो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकती है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका या नेबुला जो है कहा गया है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड जो है बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। अब सवाल उठता है कि ग्रहों का निर्माण जो है कैसे हुआ। ग्रहों के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो इस तरह कि तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथी झुंड है। इन गुंथी झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के जो है चारों तरफ गैस व धूलिकणों की जो घूमती हुई तस्तरी या रोटेटिंग डिस्क जो है वो विकसित हुई, डेवलप हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का जो है संघनन या कह सकते हैं कि कंपोजिशन जो है हुआ।
कंडेंसेशन आरंभ हुआ और क्रोड का जो है ढकने वाली पदार्थ छोटे गोलों के रूप में जो है विकसित हुआ। ये छोटे गोले सहसंजन अणुओं में जो है पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं या प्लैनेटेसिमल्स में जो है विकसित हुए। संगठन या कोलिजन की क्रिया द्वारा जो है बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के जो है परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही जो है क्या कहलाती है, ग्रहाणु। आप देख सकते हैं छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही जो है ग्रहाणु है। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। सौरमंडल से सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि सौरमंडल में कितने ग्रह है, कौन सा बड़ा ग्रह है, इसके फैमिली के मेंबर्स कितने हैं, और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सौरमंडल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आप इसे जो है अच्छे से देखिएगा। तो शुरू करते हैं सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह है। निहारिका को सौरमंडल का जनक जो है माना जाता है। हमारा जो सौरमंडल का जो उत्पत्ति हुआ है वो निहारिका के द्वारा जो है हुआ है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के जो है बनने की शुरुआत लगभग 5 से जो है 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। ग्रह लगभग जो है 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कह सकते हैं, कॉमेट्स व बृहद मात्रा में जो है डस्ट पार्टिकल्स व गैसेज हैं। इन 8 ग्रहों में जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल जो है भीतरी ग्रह या इनर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से जो है विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण जो है लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन यानी IAU ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में जो है ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले जो खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 तथा प्लूटो ये जो है क्या कहलाएंगे, बौने ग्रह। हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तथ्य जो है वो टेबल 2.1 में दिए गए हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। और इसमें जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है, आप इसे जो है कहीं नोट कर लीजिएगा। इससे पूछे जाते हैं कि हमारे जो भी ग्रह हैं, प्लैनेट है, उनके कितने उपग्रह हैं, जैसे जुपिटर का कितना है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, कितने सैटेलाइट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी डिस्टेंस भी पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है कि डिस्टेंस के अनुसार जो है आप प्लैनेट को अरेंज करें, या सैटेलाइट के अनुसार जो है आप उसे अरेंज करें। कभी कभी मैच द फॉलोइंग आ जाता है, तो आप उसे जो है अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम पार्थिव ग्रह व जोवियन ग्रह के बीच जो है जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई, सौर वायु के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण जो है उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को जो है नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी न रह सकी। अब चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत जो है प्रस्तुत किए गए यहाँ पर। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से जो है घूमते एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड जो था वो डंबल की शेप में जो है परिवर्तित हुआ। डंबल आप जानते हैं बीच में जो है पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, और यह जो है बाद में टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण जो है उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में जो है मौजूद है।
वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा उनका मानना है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव या जियांट इम्पैक्ट का ही नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर जो है वो अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा का उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्षों पहले हुई। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल जो था वो विरल था और हाइड्रोजन हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं और क्रियाएं जो हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी जो है एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गया, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप में जो है चेंज हो गया, जहां बहुत सा पानी और जीवन के लिए जो है अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में जो है आप ये सब पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास जो है वो कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना जो है वो परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से क्रोड तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व तो सबसे कम है। पृथ्वी का सतह से इसके भीतरी भाग तक जो है अनेक मंडल है और एक भाग के पदार्थ की अलग अलग जो है विशेषताएं हैं। स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से जो है हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से जो है ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी जो है इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को जो है प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने या गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण ही जो है पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थों घनत्व के अंतर के कारण अलग होना जो है वो शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे कि लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के जो है सतह या ऊपरी भाग की तरफ जो है आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। फिर यह पृथ्वी का भूपर्पटी के रूप में जो है विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को जो है डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। चंद्रमा के उत्पत्ति के दौरान भीषण संघर्ष या जियांट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान जो है वह पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों से जो है अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती है, जैसे परपटी या क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है वो हम अगले चैप्टर में जो है करेंगे। वायुमंडल व जलमंडल का विकास कैसे हुआ। वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायुमंडल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की इसे जो है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप पृथ्वी के जो है वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का जो है प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में जो है इसको डीप में जो है बताया गया है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की जो है 3 अवस्थाएं। इसकी पहली अवस्था में जो है आदिकालिक वायुमंडलीय गैस की ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में जो है सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस ने जो है संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से वो दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरना सभी पार्थिव ग्रहों पर जो है हुआ।
सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या तो समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की जो है पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का जो है उद्भव हुआ। शुरू में वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया जो है वो अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम था। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के जो है भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे क्या कहा जाता है? गैस उत्सर्जन या डीगैसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस जो है बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का सघनन जो है शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप क्या होता है कि संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में वो इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे जो है हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जो जीवन का विकास वो आरंभ हुआ। लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक जो है सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से जो है भर गए। अब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? जीवन पृथ्वी की जो है उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। उस समय जो है एटमॉस्फेयर सही से नहीं था। फिर जो है धीरे धीरे अनुकूल हुए जीवन। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले की जटिल जो जैव कार्बनिक या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका जो है वो समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में जो है सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में जो है पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से जो है मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना गया है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले जो है आरंभ हुआ। एक कोसी जीवाणु से आज एक मनुष्य तक जीवन के विकास का सार जो है वो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।